नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे आसपास कितनी ही साधारण सी चीजें होती हैं जिन पर हम ध्यान भी नहीं देते? जैसे घर पर पड़ती किसी पेड़ की छाया। सुनने में कितनी सामान्य सी बात लगती है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारे प्राचीन ज्ञान में इसी साधारण से दृश्य के पीछे एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। चलिए आज उसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये जो सवाल है ना कि घर पर पेड़ की छाया पड़ रही है, तो इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये बस यूं ही एक प्राकृतिक घटना है या इसका हमारे जीवन पर, हमारी ऊर्जा पर कोई गहरा असर पड़ता है? ये जिज्ञासा हमें सीधे हमारे पुराणों के ज्ञान की ओर ले जाती है। देखने में तो ये बहुत ही आम बात लगती है ना? लेकिन हमारे पुराणों में इसी साधारण सी बात के पीछे एक बहुत गहरा रहस्य बताया गया है। एक ऐसा ज्ञान जो आज भी उतना ही सच है जितना सदियों पहले था। और ये रहस्य हमें कहाँ से पता चलता है? ये पता चलता है गरुड़ पुराण से। जी हाँ, वही गरुड़ पुराण जिसे लोग अक्सर सिर्फ मृत्यु के बाद के रहस्यों से जोड़ कर देखते हैं। पर सच तो ये है कि उसमें जीवन को सही ढंग से जीने के अद्भुत विधान छिपे हैं। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गरुड़ पुराण के प्रेतखंड में एक श्लोक आता है जो इस पूरे रहस्य से पर्दा उठा देता है। श्लोक कहता है, यत्र गृहे तरवः श्रृंघये प्रावृत्यन्ते तथा छायया तत्र रोगा भवन्तेव दरिद्रम चोपजायते। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये ऋषियों की वो दिव्य दृष्टि है जो हमें एक चेतावनी दे रही है। तो इस श्लोक का मतलब क्या हुआ? इसका बहुत सीधा और साफ अर्थ है कि जिस घर को किसी पेड़ की टहनियां या उसकी परछाई पूरी तरह से ढक लेती है, उस घर में बीमारियां और गरीबी अपनी जगह बना ही लेती हैं। ये एक बहुत स्पष्ट संकेत है, इसमें कोई अगर मगर नहीं है। अब ये बात सुनते ही मन में पहला सवाल यही आता है कि उन पेड़ों का क्या जो हम पवित्र मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, जैसे नीम का पेड़ हो गया या पीपल का, जिनकी तो हम पूजा करते हैं, तो क्या ये नियम उन पर भी लागू होता है? और यहीं पर आकर एक, जिसे कहते हैं ना, पवित्र दुविधा खड़ी हो जाती है। एक तरफ तो हम मानते हैं कि इन पेड़ों में देवताओं का वास है, और दूसरी तरफ पुराण कह रहे हैं कि इनकी छाया भी घर पर नहीं पड़नी चाहिए। तो फिर सही क्या है? क्या ये दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं? इसका जवाब हमारे ऋषियों ने इतनी खूबसूरती से दिया है कि मन प्रसन्न हो जाता है। उन्होंने बताया है, वृक्ष की पूजा करो, वो सम्मान के योग्य हैं, लेकिन उसकी छाया को घर की दहलीज पार मत करने दो। मतलब वृक्ष की पवित्रता का भी सम्मान हो और घर की ऊर्जा भी सुरक्षित रहे। तो सवाल उठता है कि अगर किसी के घर पर पहले से ही ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो फिर क्या करें? और हमारे शास्त्रों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ते, उसका समाधान भी देते हैं। एक ऐसा उपाय जो बहुत सरल है और सम्मान से भरा हुआ है। तो देखिए, इसका रास्ता बिल्कुल साफ है। पहली चीज, पेड़ की जो टहनियां घर के ऊपर आ रही हैं, उन्हें समय समय पर छांटते रहें ताकि वो घर को ढके नहीं। और दूसरा, हर रोज उस पेड़ को प्रणाम करें, थोड़ा जल चढ़ाएं। बस इस छोटी सी क्रिया से ही वो दोष शांत हो जाता है और वही पेड़ आपके लिए आशीर्वाद का जरिया बन जाता है। ये जो एक छोटी सी बात है ना, ये हमें दिखाती है कि गरुड़ पुराण का ज्ञान कितना व्यावहारिक है, कितना प्रैक्टिकल है। ये सिर्फ परलोक की बातें नहीं हैं, बल्कि इस जीवन को कैसे स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल बनाया जाए, ये उसका मार्गदर्शन है। और यही आज की इस पूरी चर्चा का सार है। गरुड़ पुराण को सिर्फ मृत्यु से जुड़ा ग्रंथ मान लेना एक बहुत बड़ी भूल है। सच तो ये है कि ये जीवन का ग्रंथ है। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर एक सुंदर, एक मंगलमय जीवन जी सकते हैं। ये वो ज्ञान है जो हजारों सालों से हमारे पास था, पर इसकी ये दिव्य दृष्टि शायद आज हमारे लिए उजागर हुई है।